हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 6 पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसके प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार 2024 और 25 में क्या वेटेज रहा था इस चैप्टर का। तो अगर वेटेज में बात करें चैप्टर की, तो आपके पास आप कह सकते हो 5 to 6 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चन आपको चैप्टर से मिलने वाले हैं। और नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा केस स्टडी, या तो क्वेश्चन आपको केस स्टडी की फॉर्म में या फिर आपको 5 मार्क्स की फॉर्म में, इन दो में से एक फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है नॉर्मली आपको। और इस चैप्टर से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बट नॉर्मली नहीं आते हैं। और साथ साथ में एमसीक्यूज हमें 2 साल के जो पेपर्स जो देखे हैं, और साथ साथ में कुछ एमसीक्यूज 1 से 2 एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। तो ये आपके पास पेपर का पैटर्न रहता है चैप्टर नंबर 9 का। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो आप क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम लेक्चर की पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो आप हमारे साथ साथ भी क्वेश्चन को आगे ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, डायरेक्टली जंप मत करना, साथ साथ आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द सन एल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज। देखो आपको करना क्या, यहाँ पर एंगल बताना है। ये बोल रहे कि दिन के टाइम पे क्या हो रहा है आपके पास, कि एक ऐसा टाइम है दिन का जहां पर शैडो की जो लेंथ है, शैडो की जो लेंथ है और जो शैडो है, सॉरी जो टावर है, टावर की लेंथ और उसकी शैडो की लेंथ दोनों सेम आ रहा है। इट मीन्स दोनों इक्वल है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या, डायग्राम से ट्राई करते हैं समझाने की। ये टावर मान लो, तो ये टावर की शैडो की लेंथ, अगर इसकी लेंथ x है, अगर टावर की लेंथ x है, तो ये भी आपके पास क्या हो रही है, x हो रही है। अगर दोनों सेम हो रहा है तो आपको उस टाइम में एंगल बताना है। एल्टीट्यूड वैसे हाइट होता है, बट यहाँ नॉर्मली एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए फिर आपको एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल कितना होगा उस टाइम पर। और डेफिनेटली ये जो बात कर रहे हैं ना, ये इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप अगर यहाँ से आप एंगल लोगे या फिर आप ये वाला एंगल लोगे, ठीक है, दोनों सेम आते हैं, दोनों सेम आते हैं, बट हमें यहाँ से बात करनी है। तो वैसे आप लोगों को पता होगा एंगल दोनों चीज सेम कब आती है, यानी ये आपके पास क्या परपेंडिकुलर है, ये आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया। यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम कर रहे हैं, कितना आ रहा है हमारे पास, x अपॉन एक्स 1 आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका आपके पास होता है, tan का होता है ना। tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ रहा है आपके पास, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी लिख दो 1 आ रहा है। अब 10 0 से लेकर 90 के बीच 10 1 किस वैल्यू पे आता है, तो थीटा इक्वल्स टू 45 पे आपका 1 आता है ना। तो आपका कितना होने वाला, 45। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द लेंथ ऑफ शैडो टू द ग्राउंड ऑफ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, फिर बाकी खुद आप ट्राई करना। इसका यूज करते हैं डायरेक्टली। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारे पास, थोड़ा सा ये बड़ी होनी चाहिए ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई, बट ठीक है। लाइन लेते हैं यहाँ से। ओहो, ठीक है, लाइन हम बन चुके हैं। अब अगर टावर की जो लेंथ है, अगर उसको मैं x मान लूं, और बेस यानी जो बेस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, शेडो की लेंथ होनी चाहिए, जो कि आपके पास हो रही है √3x टाइम्स, √3x होनी चाहिए ना आपके पास, क्योंकि √3 टाइम्स है ना। अब आपको सेम तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सिमिलर पैटर्न से आपको थीटा पता करना है। इस बार थीटा कुछ और आपके पास होने वाला है, आपको थीटा पता करना है। ठीक है, तो बताओगे आप इसका आंसर क्या आपका आ रहा है,
वैसे इसका आंसर आपके पास ये आने वाला है, ए वाला, बट आप ट्राई करना, ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट आपके पास है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ वर्टिकल टावर। तो पहले तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करता रहना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन आपको। एक वर्टिकल टावर आपके पास है, ठीक है, ठीक है, इस टावर की फुट से कुछ दूरी पे, ठीक है, कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे, 30 मीटर, 30 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी व्हाट। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है आपके पास एंगल, कितना बन रहा है एंगल आपके पास, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बन रहा है एंगल, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, अच्छी बात है। दी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, क्या कर सकते हो, आपको ये फाइंड करनी है परपेंडिकुलर यहाँ पर। तो सेम तरीके से करेंगे यहाँ पर, टेन थीटा, वैसे थीटा मत लो यहाँ पर ना, यहाँ पर डायरेक्ट टेन 60 कर देते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है ना, फॉर्मेलिटी क्यों करनी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60, क्या √3 होता है या कुछ और होता है। तो P कितना आपका आ गया, P आपका आ गया 30√3। वैसे हम मेंशन किया कि मीटर में, जब ये चीज मीटर में है तो आंसर यहाँ पर किसमें आने वाला है, ठीक है, मीटर में। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर casts a shadow 5 meter long on the ground. At the same time, the tower casts a shadow of 24 meter long. The height of the tower. एक पोल है, एक टावर है, ठीक है। तो पहले क्या बनाएंगे, ठीक है, ये हम पोल मान लेते हैं, पोल छोटा बनाएंगे, एक मान लेंगे टावर, टावर बड़ा बनेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास पोल है उसकी शेडो बनती है कुछ ऐसी, ठीक है, शेडो की लेंथ चलो बाद में बात है। अब इसकी शेडो बताइए 24, ठीक है। इसकी शेडो कितनी बन रही है, इसकी शेडो बन रही है 5 मीटर, इसकी कितनी बन रही है 24 मीटर। ये कितनी हाइट का है पोल, आपके पास पोल की हाइट है 7.5, इसकी हाइट अननोन है तो x मान लेते हैं परंपरा के अनुसार। ये मिला दो, ठीक। अब यहां पर फिलहाल मानते हैं एंगल थीटा, तो यहां भी एंगल कितना बन रहा है आपके पास, थीटा बन रहा है। थीटा क्यों बन रहा है, दोनों पे थीटा क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर आप सेम टाइम की बात करोगे ना, एट अ सेम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन होता है किसी भी पॉइंट पे आप लोगे ना, किसी ग्राउंड पर, मुझे सेम आता है आपके पास, तो सारे पॉइंट सेम आपके पास, तो यहाँ भी थीटा बन रहा है, यहाँ भी थीटा बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला। अब देखो हम ज्यादा सॉल्व तो नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। छोटे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पोल, और ये हमारे पास क्या है, ये टावर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टावर की। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, टेन थीटा, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना आपके पास, बेस आपके पास है 24। थोड़ा यहाँ सॉल्व करें, x इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय वट 5, इसको हटाओ, नीचे कितना आपका आ गया 10, इसको काटो, कितनी कितनी बार कटता है आपसे, 15 टाइम्स कटता है, 15 टाइम्स। अब इन दो काटो, किससे काटोगे, 5 से, 5 3 जा 5 2 जा, x इक्वल्स टू 3 इंटू 24 अपॉन 2, तो मार्कर चेंज कर ले, इसको काटेंगे, कितनी बार कटेंगे आपके पास, ये कटता है 12 टाइम्स, तो x कितना आपका आ गया 36 मीटर इसकी लेंथ है, या हाइट है जो बोलना चाहो, 36 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, पढ़ो इसको। एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल, ठीक है, 1.8 मीटर टॉल आपके पास ऑब्जर्वर है,
स्टैंड्स अवे फ्रॉम अ चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर। तो पहले डायग्राम बना देते हैं, तो डायग्राम इसमें बनते रहेंगे, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, उसकी हाइट कितनी है? 1 पॉइंट, तो उसकी भी हाइट बनानी पड़ेगी ना, वरना बुरा मान जाएगा वो। ठीक है, उसकी हाइट बनाएंगे, कितनी है? 1.8 मीटर। ठीक ठीक ठीक। और डिस्टेंस कितनी है आपके पास? ये है 38.2 मीटर की डिस्टेंस। ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। यानी एक और डायग्राम, एक और लाइन, दूसरी लाइन लेते हैं। यहां से जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, यहां से एंगल कितना बन रहा है? यहां से एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब जैसी एंगल 45 डिग्री बन जाए, तो एक बात हमेशा आप याद रखो, जैसे पीछे भी क्वेश्चन आपके पास था, तो इसको x मान लो, ये भी आपका x हुआ तुरंत से। 45 का मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर आर ऑलवेज सेम। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो, इस चिमनी की हाइट कितनी है आपके पास होने वाली, वो बताना है आपको। तो कैसे आप बताओगे? अब यहां देखो, अगर ये 38.2 है, वही है ना, 38.2 है, तो ये भी कितना आपके पास होने वाला है? तो यहां से x कितना आपके पास है? 38.2 मीटर। बट आपको चिमनी की पूरी हाइट बतानी है, तो हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी होगी? ऑब्जर्वर की हाइट, ऑब्जर्वर की हाइट प्लस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं एक्स कर देता हूं ब्रैकेट में। 18 प्लस, 18 नहीं, 1.8 है ना ये। 18 मीटर का कौन आदमी होगा? ठीक है, 1.8, 38.2। कितना बन रहा है आपके पास? ये बन रहा 1 प्लस 39, 40 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ये एमसीक्यू आप खुद से ट्राई करो, इसका आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो। और आंसर कैसे बताओगे? ठीक है, हमेशा की तरह आप स्लाइड नंबर देखोगे, स्लाइड नंबर कौन सा है? 8 स्लाइड चल रही है, 8 स्लाइड का आंसर आपका ये है, ऐसे आपको आंसर बताना है। ठीक है, स्लाइड नंबर मेंशन करना, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, दो एमसीक्यू बचे हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A peacock sitting on the top of a tree of height 10 मीटर observes a snake moving on the ground। तो पिकॉक आपके पास कहाँ बैठा हुआ है? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग जो ट्री हमारे पास, उसमें पिकॉक बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ग्राउंड पे स्नेक को देख रहा है। ठीक है, स्नेक को देख रहा है, क्यों देख रहा है? क्यों देख रहा होगा? चलो, वो क्यों देख रहा है वो छोड़ो। इफ अ स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, find the angle of depression of the snake from the eye of the peacock। ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो ऐसा कुछ हमारे पास है। अब देखो, पीकॉक यहाँ है, तो हम उसको नॉर्मली पीकॉक की जो लेंथ वगैरह होगी वो जीरो मानते हो, तो हम मानेंगे पीकॉक एग्जैक्टली यहाँ पर है, पीकॉक की हाइट बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर है। ठीक है, अब इस पेड़ की जो लेंथ है, ये हाइट है, कितनी हाइट है पेड़ की? इसकी हाइट है 10 मीटर। और जो स्नेक है, स्नेक यहाँ रेंग रहा है। ठीक है, स्नेक यहाँ रेंग रहा है। अब ये डिस्टेंस कितनी आपके पास है? ये डिस्टेंस आपके पास है 10√3 मीटर, बिल्कुल 10√3 मीटर। अब इस लाइन को खींचना भी जरूरी है।
ठीक, अब दूसरी चीज, बात किस चीज की हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, जैसे एलिवेशन में इससे कंपेयर करते हैं तो डिप्रेशन में इससे करते हैं कंपेयर। अब हमको पता क्या करना है, हमें फाइंड ये एंगल करना है, ये एंगल। अब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आपके पास होगा, थीटा होगा। जेड बन रहा है ना, ये भी आपका थीटा होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला देखो, निकालना क्या हमें, ठीक है, हम इस एंगल का पता करना है, इस एंगल का पता करना है। ये ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, तो डेफिनेटली राइट एंगल यहाँ बन रहा है, दिख रहा होगा साफ साफ। लगा दो टेन थीटा, परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना आपके पास है 10, और बेस कितना है आपके पास 10√3, ये कट गया आपके पास आ गया 1√3। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, 10 की किस वैल्यू में 1/√3 आता है, तो किस में आता है, पढ़ा हो आप लोगों ने, टेन 30 इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3, तो क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यानी एंगल कितना आपका 30 डिग्री आपका एंगल आ रहा है। तो आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला एमसीक्यू। 30 meter long rope is tightly stretched and tied from the top of pole of a to the ground। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज, डायग्राम सेम बनना है आपके पास। ठीक है, इसका बार बार यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो, और ये हमारी है रोप जिसको हमने टाई कर रखा है। ठीक है, ये हमारी रोप है। ठीक, अब रोप की लेंथ गिवन है 30 मीटर, 30 मीटर की लॉन्ग रोप है हमारे पास। इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है आपके पास, यहाँ एंगल बन रहा है 60, तो नॉट 30, ठीक है, इट्स 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है। अब पोल की हाइट कैसे निकालोगे, तो पहले आप क्या करोगे, आप सोचोगे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जहां पर आपके पास क्या क्या आता हो, परपेंडिकुलर भी आता हो और हाइपोटेनस भी आता हो, तो कौन सा होता है आपके पास, तुरंत आपको याद आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां होगा साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो आपके पास है 30। तो साइन 60 कितना आपका होता है, √3/2, सुना हो आप लोगों ने, √3/2। 15√3 मीटर, 15√3 मीटर आपका आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने असर्शन रीजन क्वेश्चंस के साथ। हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं कंप्लीट। हमारे पास केवल इसमें एक ही असर्शन रीजन आया था हमारे पास 2024 एंड 25 में चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, असर्शन में क्या बोल रहा है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल stand at a horizontal distance of 6 meters from the wall if the height of the wall up to which the ladder reaches is 8 meter, then the length of the ladder is 10 मीटर। तो पहले तो डायग्राम बना दो पहले, है ना, हम डायग्राम बनाएंगे इसके लिए पहले। तो इसको लेते हैं, चलो इसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ लैडर बनाते हैं। लैडर कहाँ पर बोल रहा है ये, ठीक है, लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल स्टैंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दिस इफ द हाइट द वॉल अप टू। ठीक है, तो जो आपके पास वॉल है उसके केवल 8 मीटर तक, यहाँ लैडर मान लो, यहाँ तक लैडर आपके पास है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये आपके पास है 6 मीटर। ठीक, 6 मीटर है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द हॉरिजॉन्टल द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच लीडर, हाँ, लैडर रिचेस, ये कितनी आपके पास है, ये आपके पास है 8 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये सर्कमस्टांसेस होते हैं आपके पास, यानी ये कंडीशन जब होती है, तो उस टाइम ये कह रहे हैं जो आपके पास लैडर की जो हाइट है, लेंथ लैडर की जो बोलना चाहोगे आप, ये कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो वैसे आप चेक करो 10 आ रही है नहीं आ रही है,
ठीक है, चेक करो 10 आ रही है या फिर नहीं आ रही है 10। देखते हैं 10 आ रही है, वैसे यहाँ आप डायरेक्टली पीजीटी से भी कर सकते हो। ठीक है, पीजीटी से आप कर सकते हो, बट यहाँ ना एंगल की बात कर रहे हैं ना, एंगल, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ फिलहाल मान लो कितना एंगल बन रहा है आपके पास, ये पहले एंगल पता करो पहले, ठीक है, मानेंगे नहीं, पता करेंगे पहले एंगल। तो 10 लगा दो यहाँ पर, 10 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना आपके पास है 6, इसको सॉल्व करोगे कितना आपका आ रहा है 4/3 आ रहा है। अब आपका 10 थीटा कितना आपके पास 4/3। अब देखो हमें ये बोल रहे थीटा कितना बन रहा है 60 बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है आपके पास, द लेडर मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, ये एंगल कितना आपका आ रहा है, ये 60 आ रहा है, सॉरी 60 नहीं आ रहा है, ये 60 बोल रहे हैं, ये 60 बोल रहे हैं, लेकिन हमारा कितना आया, हमें एक चीज पता है 1060 कितना आपका होता है, 1060 आपका √3 आता है। तो एक बात तो कंफर्म है, थीटा आपका 60 तो नहीं होगा, वो क्या होगा वो हमको पता नहीं है, क्या होगा वो हमको पता नहीं, बट ये कंफर्म है 60 नहीं होगा। ठीक है, 60 आपका नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है ऐसे। तो रीजन आपका हो गया गलत हो गया। अब अजर्शन चेक करो कि अजर्शन सही है। अब अजर्शन अब क्या करो, अब आप यहाँ पर पीजीटी अप्लाई कर दो, ठीक, क्योंकि आपको एंगल जो आपका आ रहा है, तो एंगल आप यहाँ से पता नहीं कर सकते आप एंगल, क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज आ रही है ना वो आपकी ऐसी आ रही है जो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो आप यहाँ पीजीटी अप्लाई करोगे, क्या ये आपका, ठीक है 10 आ रहा है, तो ये देखो पहले इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर, क्या आपके पास ये 10 का स्क्वायर आ रहा है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो इट मीन्स आपका असर्शन आपका ट्रू होगा। 64 + 36 जो कि डेफिनेटली आपका 100 होता है, तो इट मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है आपका, रीजन फॉल्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और साथ साथ वैसे 2-3 के मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे आपके पास, अब आपके पास जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और साथ साथ में केस स्टडी जो 4 मार्क्स की आती है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके वो वाले हैं, तो उनमें आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बट उससे पहले पेज को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं ताकि इजी हो जाए चीजें, ठीक है, एक ही पेज में सब चीज समराइज कर पाए हम। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर में एक आपका ब्रिज है उसको देखेंगे, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, रिवर की विड्थ निकालनी, या फिर आप जो आपके पास ब्रिज है ब्रिज की विड्थ निकालो, एक ही बात आपके पास है। तो डायग्राम चलो थोड़ा इसका यूज करते हैं जरा, लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल रिवर मान लो, ठीक है, मानने में क्या हो रहा है, ठीक है, मान लो आप इसको रिवर मान लो। अब हमने रिवर तो मान लिया इसको, चलो ठीक है, अब बनाते हैं ब्रिज, थोड़ा ब्रिज ऐसे बनाते हैं। एक मिनट, दूसरा करना था, ये करना है ब्रिज के लिए, ठीक है। अब परफेक्ट है, ठीक है। ये मान लो आपके पास, ये आपके पास क्या है, ब्रिज है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मान लो ये ब्रिज बन रहा है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, हाँ जैसे मतलब होता है ना, जो ब्रिज आपका स्टैंड होता है पिलर्स पे या फिर जो भी आपके पास है, वो आपके पास ये है, और ये आपके पास रिवर है, ठीक है, इसको रिवर मान लो, यहाँ रिवर बह रही है आपके पास, ये रिवर है, ठीक है। अब ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट आपके पास है, यहाँ कोई पॉइंट मान लो। अब ये पॉइंट कैसा है, एक साइड आपका एंगल बन रहा है कितना 30, एक साइड एंगल कितना बन रहा है आपके पास 60 बन रहा है एंगल। तो एक तरफ आपका ये हो गया, एक तरफ आपका ये हो गया। अब आपको पता है जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होती है ना, वहां एंगल आपका कम बनता है, ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ एंगल 30 मान लेते हैं, छोटे वाले को यहाँ मान लेते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से आप डायग्राम करते हुए, तो
हमें तो आंसर चाहिए ना, तो डायग्राम कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट थोड़ा सा लॉजिक भी थोड़ा सा लेना चाहिए साथ में। और यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ मान लो 60 बन रहा है, ठीक। डिप्रेशन बोला है ना, तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो आपके पास ये हाइट है, जो साइड में पिलर है, ये 4 मीटर है, ये कितना आपके पास 4 मीटर है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपसे बोल रहे हैं आपको विड्थ निकालनी, किसकी, रिवर की विड्थ निकालनी है, ठीक है, रिवर की आपको विड्थ निकालनी है। तो ट्राई करते हैं रिवर की विड्थ निकालने की। इसका पॉइंट मेंशन कर देते हैं जरा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। और जब एग्जाम में करोगे ना, आपको मेंशन भी करना है ये ABCD क्या है आपके पास, तो यहाँ लेट करना, लेट ए बी अ ब्रिज। ये हमारे पास क्या है, ब्रिज हमारे पास है, ठीक है। एंड CD कहाँ लिखते हैं, बी अ विड्थ ऑफ रिवर। CD आपके पास क्या है, रिवर की विड्थ आपके पास हो गई है, ठीक है। और AC इज इक्वल्स टू BD, ये आपके पास क्या है, हाइट। ये हमने क्या माना, हाइट ऑफ ब्रिज, हमने ब्रिज की हाइट मान ली है, ठीक है। ई हमारे पास कोई पॉइंट है, ई इज पॉइंट ऑन ए ब्रिज मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टू अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर बैंक। हमें फाइंड क्या करना है, अब वो देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्चुअल में ये रिवर की विड्थ निकालो, या फिर आप जो आपके पास ये ब्रिज है, ब्रिज की आप लेंथ निकालो, एक ही बात यहाँ पर मानेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से चलो, ठीक है, यहाँ से लाइन फिर इसकी कर दो, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारे पास, यहाँ राइट एंगल बनेगा आपके पास, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है आपके पास, ठीक। पहले बात करते हैं ट्रायंगल CAE की। इन ट्रायंगल CAE, इस ट्रायंगल में 10 30 लगा दो। आपके पास यहाँ पर क्या है, बेस इसको मान लो, और परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, हाइपोटेनस आपकी ये हो गई है, ठीक है। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। 10 30 इक्वल्स टू, अच्छा हमने लिख दिया ना, ठीक है, एक मिनट। आप 10 30 की वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट, ठीक है। 10 30 कितना आपका होता है, ये आपका होता है 1/√3 विच इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर मेंशन आपको 4 मीटर, और ये आपको निकालना है AE। ए हम निकालेंगे, तो ए यहाँ से हमारे पास ए कितना आपका आ गया, ए आपका आ गया है 4√3 मीटर, ठीक है। सेम तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल EDB, EDB यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना देना, ठीक है। तो यहाँ होगा 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो कि आपका BD, और ये आपके पास है BE। तो 10 60 कितना आपका होता है, √3 होता है आपके पास, ठीक। BD कितना आपके पास 4, BE, तो यहाँ से BE निकालेंगे 4/√3, जिसको लिख सकते हैं हम 4√3/3 मीटर। तो अब आपके पास विड्थ ऑफ रिवर बैंक
कितना होगा, दोनों का सम कर दोगे ना। वैसे लिख देना यहाँ पर पहले आप ए ई प्लस बी ई, 4√3/3। तो इसको आप करना चाहो ऐसे 12, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 12 प्लस 16, ये आपका हो गया 16√3/3 मीटर। तो ये रिवर की विड्थ आपको मिल चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये वाला भी आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं जरा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, मैंने पहले से यहाँ पर टिक करा होगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करूंगा, क्योंकि उससे वीडियो की फिर लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर आप लेक्चर के बीच में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। आई थिंक ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपके पास दो पिलर है जो कि रोड के अपोजिट साइड में खड़े हैं। ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड। यानी डायग्राम सेम बनना है आपका। डायग्राम अगर सेम बनना है तो आई थिंक ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो आप, मैं प्रीवियस क्वेश्चन करता हूँ जरा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम बन रहा है। यहाँ आपके पास क्या होगा, ऐसा कुछ बनने वाला है, ये दो पोल है, या फिर ट्राई करें इसको, तो ट्राई कर लेते हैं। ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा एक पॉइंट है। चलो कर ही लेते हैं इसको ट्राई। तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको ना, इसकी कोई नीड नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास दो पिलर को नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ए बन गया, ये आपके पास बी बन गया, ये सी बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, डी बन गया। अब सॉल्यूशन करते हैं। लेट, ठीक है, बी सी बी विड्थ, विड्थ ऑफ रिवर। ये आपकी रिवर की विड्थ है, ठीक है। ए बी विच इज इक्वल टू वट, सी डी। ये हमारे पास के पिलर्स हैं ऑफ इक्वल हाइट या इक्वल लेंथ, जो भी बोलना चाहो, इक्वल लेंथ ही बोल देते हैं, ठीक है। वैसे लेंथ लिखा है ऊपर भी। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इस जो आपकी वैसे डिस्टेंस है बी सी, ये आपकी है 100 मीटर, 100 मीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि रिवर है, रिवर नहीं है, ठीक है। अब तो ये है रोड के बीच पर, ठीक है, रोड के सेंटर में कहीं, सेंटर में नहीं, रोड के बीच में कहीं कोई पॉइंट आपके पास है लिखा हुआ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इस पॉइंट की कोई पॉइंट आपके पास है। अगर आप इस टावर को देखते हो, कुछ आपका एंगल 60 बनता है, एक साइड आपका 30 बनता है, तो आपके पास क्या होगा, जहां पर एंगल आपका ज्यादा ज्यादा बन रहा है उसके पास में पॉइंट आपके पास होगा। पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा, जिस साइड एंगल ज्यादा बन रहा है ना उसके पास रहता है आपके पास, ताकि क्योंकि अगर पास हो तो आप ज्यादा ऊंचे से देखोगे ना, ऐसे करके। अगर आपके दूर होगा तो आप बिल्कुल फ्लैट देख सकते हो फ्लैट में। इट मीन्स यहाँ पर एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा तो वहां पास होगा, जहाँ कम होगा वहां दूर आपको होने वाला है। अब यहाँ देखो, इसको मिला देते हैं यहाँ पर। अब एंगल कितना बन रहा है आपके पास, इधर मान लो एंगल बन रहा है 60, इधर कितना एंगल बन रहा है आपके पास, 30 बन रहा है। इसको मान लेते हैं क्या, इसको ई मान लेते हैं। ई इज पॉइंट बिटवीन द रोड, किस तरह से, सच दैट इट मेक्स एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ई एल यूज है ना, हाँ ई एल, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द ईच पोल,
पिलर टू द नॉट ईच, ठीक है, टू द पिलर, पिलर्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये दो आपके एंगल बन रहे हैं 30 एंड 60। फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ ईच पिलर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब आपको यहाँ दो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, दो चीज़ फाइंड करनी है आपको। तो पहला पॉइंट देखो क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करनी है आपको लेंथ ऑफ ईच पिलर, लेंथ ऑफ ईच पिलर दोनों की सेम ही होनी है, लेंथ लेंथ दोनों की सेम होगी आपके पास, लेंथ ऑफ ईच पिलर्स, पिलर। और सेकंड आपको क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम फ्रॉम द पिलर्स, और आपको डिस्टेंस को फाइंड करना। फिलहाल ना इसको ना पिलर 1 बोल दो, इसको पिलर 2 बोल दो, ठीक है। फाइंड करोगे आप क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इन द रोड, ठीक है, फ्रॉम पिलर या पिलर्स, ठीक है। आपके पास ये हो गया। अब यहां पर देखो, हम फिलहाल मान लेते हैं हमारे पास ये कितना है, हमारे पास ये हो गया x, इसको फिलहाल x मान लो, इसको फिलहाल क्या कर लो, x मान लो। अगर ये x है, ये कितना बनेगा आपके पास, ये बनने वाला 100 माइनस एक्स, क्योंकि जोड़ के आपका 100 आना चाहिए, जोड़ोगे आपका डेफिनेटली आपका 100 ही आपका आने वाला है। तो यहां हमने लेट कर दिया, लेट बी ई इक्वल्स टू वट, एक्स मीटर। अगर बी ई एक्स है तो इट मीन ई सी कितना आपके पास होगा, ई सी आपका होगा 100 माइनस एक्स मीटर, ठीक। इतना आप लोगों को समझ आया, बिल्कुल, ठीक है, वैसे ही है। ये मीटर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है, मीटर। अब आप क्या करो, एक बार इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाओ, एक बार इस, नॉट पीजीटी, सॉरी पीजीटी नहीं, टेन थीटा लगाओ। एक बार इसमें लगेगा टेन थीटा, एक बार इसमें लगेगा टेन थीटा। ये ट्रायंगल आपका ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, और दूसरा आपका होगा इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी। यहां आपका लगेगा टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो कि आपका है ए बी, ए बी, और बेस आपका है बीई, ठीक। सेम आपका यहां पर होगा 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो कि आपके पास है शायद ई, नॉट इट्स डी सी, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स डी सी, अपॉन अपॉन आपका ई सी, अपॉन आपका ई सी। अब 1060 कितना आपका होता है, 1060 आपका होता है √3 परपेंडिकुलर, आप इसको ए भी रहने दो। और ये कितना आपके पास, ये आपके पास है एक्स, यहां पर आपके पास होगा 1/√3, ये आपके पास है डी सी अपॉन, ये आपके पास है 100 माइनस एक्स। अब सिंस पिलर्स आर ऑफ सेम लेंथ, अब अगर पिलर सेम लेंथ के हैं तो इसका मतलब क्या होने वाला आपके पास, हम कह सकते हैं √3x, ठीक, यहां से √3x, और यहां से आपके पास क्या होगा 100 माइनस एक्स अपॉन √3। ये दोनों देखो, हमने यहां पर क्या किया, ठीक, इस पार्ट को सॉल्व किया, साइड ले गए, और यहां से इस पार्ट को साइड ले गए, ठीक। तो हमारे पास ये बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या होने वाला आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई वहां कर दोगे तो 3x इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, इसको साइड लोगे तो आपके पास होगा 4x इक्वल्स टू 100। तो x कितना आपके पास होगा, x होगा 25 मीटर। तो फर्स्ट पोल से, फर्स्ट पोल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट इज व्हाट 25 मीटर। सेकेंड पोल, सेम चीज आप स्टेटमेंट लिख देना,
सेकेंड जो पोल है उसकी कितनी आपसे होने वाली है 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75 मीटर। बट अभी आंसर नहीं आया, ये हमने बी वाला पार्ट फाइंड कर दिया। अब हमें क्या, हमें एक और चीज निकालनी थी ना, हमें एक और चीज निकालनी थी, वो क्या थी, पिलर की लेंथ। अब इसको फिलहाल क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब x की वैल्यू फर्स्ट सेकंड कहीं भी पुट कर लो, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, पुटिंग x इक्वल्स टू 25 इन 1, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास ए बी कितना आपका आ रहा है, ए बी आपका आ रहा है √3x, और हमें ना √3 की नॉट x, x की जगह पे हम पुट कर देंगे ना 25, ठीक है 25। अब यहाँ √3 की वैल्यू 1.732, 1.732 पुट करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको ए बी मिल जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई कर देना, और साथ साथ में वो मिल जाएगा क्या, सी डी, जो कि हमारे पास क्या है, पिलर्स, ठीक है पिलर लेंथ, या ईच पिलर लेंथ लिखो, ठीक है बेटर रहेगा, ईच पिलर लेंथ। तो आपको ना प्रॉपरली एग्जाम में ऐसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास है, तो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं आप शॉर्ट में कर दो तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इतना टाइम ये क्वेश्चन डिजर्व करता है आपके पास। तो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका डाउट जरूर डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने के लिए आपके लिए, कि ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, और ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। इसमें हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जरा, फिर बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। यहाँ भी पहले पार्टीशन कर देते हैं पेज का, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या बोला आपके पास, टू शिप्स आर सेलिंग, ठीक है सेलिंग इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस। आपके पास एक लाइट हाउस है, उसका डायग्राम बनाते हैं पहले, ये भी एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन आपके पास है। डायग्राम ऐसा बनेगा आपके पास, सिक्सटी है ना, ठीक है। ये हमारे पास लाइट हाउस है मान लो, ठीक। ऐसे डायग्राम कंप्लीट बना देते हैं ना, पता चीजें क्या क्या हो सकती है, तो वही बना देते हैं। इनको स्पॉट को नाम देते हैं, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी, इसको नाम देंगे डी। अब पढ़ो क्वेश्चन को, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन इन द सी ऑन आइदर साइड्स of a lighthouse. The angle of depression of the two ships are observed from the top of the lighthouse are 60° and 45 respectively. If the height between if the distance between the ships is this, find the height of the lighthouse। अच्छा क्वेश्चन है, हमें क्या चीज़ें गिवन है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ डिप्रेशन जो आपका एंगल कितना बन रहा है आपके पास, एक जगह बन रहा है आपके पास एंगल कितना बन रहा है 60, एक जगह बन रहा है आपके पास 45, ठीक। तो यहाँ थोड़ा कुछ और चीज मेंशन कर दो, ये आपके पास क्या है, लाइट हाउस का टॉप, इसको बोल देंगे शिप 1, इसको बोल देंगे शिप 2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100, 1 प्लस √3 अपॉन, ठीक है होल के अपॉन में √3, ये आपकी डिस्टेंस है इनके बीच की, ठीक है डिस्टेंस गिवन है आपको। अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पहले जो आपने चीजें मानी पहले उनको लिखो, ठीक है। लेट
CDB या लाइट हाउस एंड at point A and C. ठीक है, देर आर टू शिप्स with angle 60 degree and 45 degree. यहाँ डिप्रेशन लिख देना फ्रॉम टॉप ऑफ टावर. लाइट हाउस, इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लाइट हाउस. अब गिवन क्या आपके पास, गिवन है ए बी, जो कि हमारे पास कितना है 100 1 प्लस √3 अपॉन √3, ठीक है, मीटर हमारे पास ये है. अब फाइंड क्या करना पहले वो देखते हैं. फाइंड क्या बोल रहे हैं करने को, एक चीज बोल रहे हैं फाइंड हाइट ऑफ व्हाट, लाइट हाउस. हाँ, और किसकी हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है, लाइट हाउस की आपको हाइट फाइंड करनी है. तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही है. अब वो कैसे, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी कितना आपके पास बनने वाला है, यहाँ भी बनेगा 60 डिग्री. अब अगर यहाँ 45 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बन रहा है आपके पास 45 डिग्री. ठीक है, हमने सारी चीज अज्यूम कर ली, हमने मान रखी है यहाँ पर. अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा इसको, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट बता, यहाँ पर कैलकुलेशन काफी टफ आपकी बन सकती है. अब यहाँ पर एक चीज पहले नोटिस करो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे क्या, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है. इट मीन्स ये चीज और ये चीज दोनों आपकी सेम होने वाली है. यानी अगर आप इसको x मानोगे, ये भी आपका x आपका बनने वाला है. फिर आप इन टर्म्स ऑफ x आप इसको फाइंड कर सकते हो. पहले आप इसको क्या करोगे, इसको पहले आप x मान लोगे और फिर ये भी आपका x होगा, 45 डिग्री बन रहा है आपके पास, और फिर इन टर्म्स ऑफ x आप इसको फाइंड कर सकते हो. इट मीन्स AD प्लस DB इक्वल्स टू आपका ये आपका होने वाला है. इसको करके बताता हूं मैं, पहले करते हैं लेट. ठीक, पहले लेट करते हैं. यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, लेट डिस्टेंस ऑफ या हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ लाइट हाउस भी x मीटर. ठीक, अब जो उसके राइट साइड में ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, CDB. इन ट्रायंगल CDB यहां लगाएंगे 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CD, बेस आपका है DB. 1045 कितना आपका होता है, 1 आपका होता है. CD हमारे पास क्या है, हाइट जिसको हमने x माना था, जिसको हमने x माना हुआ है, अपॉन DB. तो DB कितना आपका आ गया, DB आपका आ गया x मीटर. ठीक, अब यहां देखो दूसरा ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा वाला, ADC. इन ट्रायंगल ADC यहां पर आपका होगा 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि आपकी सेम है CD, और आपका ये बेस आपका है AD. 1060 कितना आपका होता है, 1060 आपका √3 होता है, और 1060 है ना. और ये आपके पास कितना है, CD आपके पास है x देन AD. तो AD कितना आपका आ गया, AD आपका आ गया है x बाय √3 मीटर. ठीक है, ये आपके पास क्या आई है, ये डिस्टेंस आई है दोनों शिप्स की. दोनों शिप आपके पास है, उनकी डिस्टेंस आई है. कहां से आई है डिस्टेंस, जो आपके पास लाइट हाउस है उसके बॉटम से जो डिस्टेंस आई है दोनों की. ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, शिप कितनी बनने वाली आपके पास
ये बनने वाली है ए डी प्लस डी बी। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपके पास? 100 1 प्लस √3 अपॉन √3। ये आपको दे रखी है। अब ए डी कितना आपके पास है? x√3। और डी बी कितना आपके पास? ये आपके पास है x। ठीक। अब अगर मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, मैं x कॉमन कर दूंगा यहां से, 1 + 1 अपॉन ये बनने वाला आपके पास। ठीक है, हमने कॉमन कर दिया। अब इसको अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, ठीक है, 100 1 + √3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x 1 अपॉन √3 + 1। तो आपको दिख रहा होगा एक्चुअली ये सेम है, ये चीज ये सेम आपके पास है। ये चीज इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो आपका यही तो बनने वाला है आपके पास। तो डायरेक्टली आपको x कितना मिल गया आपके पास? x मिल गया आपके पास 100 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ, लेंथ बोलना चाहिए क्या, लेंथ ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर। तो कुछ आपको ऐसे ट्राई करना है। आप दूसरे वाले मेथड से भी ट्राई कर सकते हो कि आपसे आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, बताना हमें। ठीक है, उससे ट्राई करो दूसरे मेथड से, फिर देखो आंसर क्या आपका आ रहा है दूसरे मेथड से। ठीक है, कुछ आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ये मेथड मुझे इजी लगा। मैंने एक बार दूसरे से भी ट्राई करा था क्वेश्चन, बट वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्वेश्चन आपके पास उस मेथड से, बट इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस काफी ऐसी अजीब सी डिस्टेंस आ रही है तो पहले आप इसको निकालो, इसके पहले आपने क्या किया, इसको माना तो उसके आपने रेफरेंस से इसको भी निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया, फिर दोनों का सम आपको पता ही है। तो ऐसे ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, यानी अब हम करने वाले हैं अदर केस स्टडी। अब हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3-4 केस स्टडी क्वेश्चन है, उसमें से हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाकी रिमेनिंग आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, हम आगे देखते हैं जो हमने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हम 2 केस स्टडी क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसको ट्राई करते हैं जरा, इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करते हैं। The International Kite Festival takes place every year on 14th January. The main attraction of the festival include national and international kite flyers parade. Kite flyers parade, kite flying, traditional stalls, etc. On this day, few kite flyers has had assembled at a point O. ठीक है, हमें यहाँ पॉइंट O पर काइट फ्लायर, जो काइट को उड़ाते हैं, जो वो इस पॉइंट पर जमा हो चुके हैं, सारे इस पॉइंट पे आ चुके हैं। पॉइंट एक दिख रहा है बट यहाँ पर सब लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, हम एक पॉइंट मान रहे हैं इसको। ऑन द ग्राउंड द पोजीशन ऑफ द 3 काइट, हमें 3 काइट दिख रही है यहाँ पर, ए बी एंड सी, 3 काइट दिख रही है। तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम में अवेलेबल है, बट आप यहाँ पढ़ भी सकते हो कि आपके पास एंगल 60 45 30 बन रहा है। 60 बन रहा है एंगल, 45 एंगल आपका 30 बन रहा है। ठीक है, और वर्टिकल टावर एस डी, आपके पास एक टावर है, हैज बीन इरेक्टेड एट अ पॉइंट एस एंड कैमरामैन इज सेट एट द टॉप ऑफ द टावर फॉर फोटोग्राफी। अब यहाँ पर कैमरामैन है, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या आपके पास कैमरामैन है, अच्छी बात है, कैमरामैन खड़ा है, वो फोटोज ले रहा है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, आपको फोटो नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, इन 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन बोल सकते हो, इनका आपको आंसर देना है। पहला आपके पास क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट ए, जो काइट ए है उसकी स्ट्रिंग जो आपके पास है, ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो क्या आप इजीली कर सकते हो ट्राई। ठीक है, इन ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल कौन सा वाला, ए ओ पी, राइट एंगल एट, राइट एंगल कहां पर आपके पी, ठीक है, एंड ए पी इक्वल्स टू 40 मीटर आपके पास है, और एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपके पास? एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है 60 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ऐसा सोचना है जहां पर आपके पास ये चीज आती है, हाइपोटेनस आती है, साथ साथ में परपेंडिकुलर आता हो। तो किसमें आपका आता है? साइन 60 टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए ओ। साइन 60 कितना आपका होता है? √3/2 होता है। एपी एपी कितना आपके पास है? 40 और ए आपको निकालना है। तो ए कितना बनेगा आपके पास? इसकी मल्टीप्लाई वहां कर दोगे, 80 अपॉन में आपका आ गया √3। रेशनलाइज कर दो इसको, तो आपका फाइनल आंसर बन चुका है 80√3/3 मीटर। ये आपके पास क्या है? लेंथ यहां लिख देना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट ए। काइट ए हमने निकाल दिया, ठीक। अब दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट सी इज 40 मीटर, सी वाले की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 40 मीटर दी है। ये 40 मीटर ये नहीं है, 40 मीटर आपके पास ये है सी की लेंथ। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट के फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इन ट्राइंगल आर ओ सी, इन ट्राइंगल आर ओ सी, ठीक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि हाइपोटेनस कितनी आपके पास है? वो ओ सी, हाँ ओ सी, ओ सी, ओ सी वो आपके पास है 40 मीटर। अब यहां भी सेम लगाओगे और एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दो, पूरा प्रॉपर लिखना चाहो। कितना बन रहा है? 45 बन रहा है क्या? 30 एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो लगाओ फॉर्मूला साइन 30 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपके पास है? ये आपके पास है सी आर, सी आर, और हाइपोटेनस आपके पास कितनी है? ओ सी। साइन 30 कितना आपका होता है? 1/2। सी आर निकालना है, ओ सी, सी आर कितना आपके पास है? तो ये बन गया 20 मीटर, डिवाइड भी कर दोगे ना साथ में। सो लेंथ ऑफ काइट, ये हाइट बोलना चाहिए, लेंथ से बार बार लेंथ बदल जाता है। इसको हाइट बोलो, हाइट, हाइट। सो हाइट ऑफ काइट सी फ्रॉम ग्राउंड इज ऑफ कितना? आंसर तो जाना है ना, आंसर 20 मीटर है, ठीक। ये हमारा हो चुका है। सी पार्ट ट्राई करते हैं इसका, सी पार्ट ट्राई करते हैं। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द काइट के एंड बी? ए एंड बी, नॉट के एंड बी। आपको ए वाली काइट और काइट बी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। पहली बात देखो, दोनों काइट ना सेम हाइट पर एलिवेट कर रही है, दोनों काइट जो है ना सेम हाइट पर उड़ रही है। तो आपके पास ये भी कितना बनने वाला है? 40 बनने वाला। ये लिख देना यहाँ पर पहले सी पार्ट में, सिंस बोथ काइट्स एलिवेट्स एट सेम, ठीक है, बट सेम हाइट, सेम हाइट। सो बी क्यू, बी क्यू इक्वल्स टू ए पी विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, समझ गया आप यहाँ तक? अब देखो हमने पहले वाला, हमने ये तो पहले फाइन कर ही दिया, हमने फाइन नहीं, ये करी नहीं है फाइन, ठीक है, नहीं किया फाइन अब तक, हाँ नहीं किया है हमने। तो चलो ये फाइन किया था ना, ये हमने फाइन नहीं किया। तो आपको दोनों ट्रायंगल ये फाइन करना है। तो पहले ट्रायंगल बात करते हैं बी ओ क्यू की। इन ट्रायंगल बी ओ क्यू अब लगाएंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर आर क्यू, और बेस आपके पास है ओ क्यू। यहाँ 1045 बन रहा है आपके पास, 1045। और हाइट कितनी है? हाइट हमने 40 मान रखी है, 40 मानी कि 40 है?
1040 आपका 1 होता है, 40 अपॉन ओ क्यू, दिस इंप्लाइज दैट ओ क्यू कितना आपका हो गया, 40 मीटर आपका हो गया। सेम तरीके से इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल लो, कौन सा वाला, ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी, यहाँ लगाएंगे 1030, नॉट 1030, 1060 यार, परपेंडिकुलर ए पी, ए पी आपके पास कितना हो गया, ओ पी, 1060 कितना आपका होता है, ये आपका होता है √3, ए पी कितना आपके पास, ए पी आपके पास है 40, ओ पी निकालना है आपको, ओ पी, तो ओ पी कितना आपका होगा, ये होगा 40 अपॉन √3, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं रेशनलाइज करने के बाद 40 √3 अपॉन 3। तो अगले पेज में अब निकालते हैं इसकी डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन काइट ए एंड सी, ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी है ना, हम इन दो काइट की डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की, कितनी आपके पास होगी, ओ क्यू प्लस ओ पी इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ क्यू। ओ पी कितना आपके पास आया, 40 √3 अपॉन 3 प्लस ओ क्यू कितना आपके पास आया, ये आया 40। तो क्या करोगे, कुछ मत करो, इसको लिख सकते हैं 40 कॉमन कर दो, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको नहीं समझ आया यहाँ देखो, हमने ऐसे किया, √3 यहाँ आपका 3 था प्लस का 1 ये था, ठीक है, उसको सॉल्व किया हमने। अब इसको हम आगे देखो, अब आप √3 कॉमन कर लो ऊपर से, कुछ आपका बनने वाला है ये, ठीक है मीटर, ये डिस्टेंस मिल रही है दोनों के बीच। अब लास्ट पार्ट इसका ट्राई करते हैं, लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द काइट ए इज 30 डिग्री, जो काइट ए है उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है डिप्रेशन का, फ्रॉम दी कैमरा एट डी, कैमरा आपका डी पॉइंट पर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी 60 मीटर, ये 60 मीटर को देखिए। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो कैसे आप फाइंड करोगे, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कैसे आप फाइंड करोगे वो देखो, पहले ये सब कुछ मिटा देते हैं, हम यहाँ से पहले ऐसे मान लेंगे, जो लेंथ ये तो हमें फिक्स पता है 40 है, ये ट्रायंगल क्या बनना हमारे पास, इसको लेट कर दो, क्या इसको एस डैश मान लेते हैं, मान सकते हैं, तो ट्रायंगल ए एस डैश डी, और यहाँ कितना बन रहा है आपके पास, यहाँ बन रहा है 30, ठीक है, यहाँ कितना बन रहा है आपके पास, यह एंगल बनेगा 30 इन ट्रायंगल ए एस डी, ए एस डैश डी पार्ट, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए एस डैश डी, ठीक, 10 नहीं लगाएंगे, साइन लगाएंगे ना, वट साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो कि है एस डैश डी अपॉन बेस, नहीं अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ए डी, तो साइन 30 कितना आपका होता है 1/2। अब एस डैश डी, एस डैश हमें निकालना है एक्चुअल में, एस डैश डी हमें निकालना है, ए डी में गिवन है, ए डी कितना गिवन है, ये गिवन है 60, दिस इंप्लाइज दैट एस डैश डी इक्वल्स टू कितना आपका होगा 60/2 विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ठीक है यहाँ तक। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें निकालना क्या, वो देखो, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, सो हाइट ऑफ टावर इस क्या होगी, एस डैश डी प्लस एस एस डैश, एस डैश डी कितना आपका आया, यह आया 30 प्लस एस एस डैश, यानी ये पार्ट कितना हमारे पास है 40। देखो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम सफिशिएंट टाइम बचता है ना आपके पास, तो आपने एक चीज करना, हमने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप पहले इस ट्रायंगल के बारे में लिखना, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल बनाया है ना, कंस्ट्रक्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा आपका यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि वो डायग्राम पहले से गिवन नहीं था आपके पास, हमने एक लाइन ली थी ना, तो उसके बारे में लिख देना, हमने एक लाइन ड्रॉ की इस टाइप से, बाकी हम ऐसी
करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन ये हो चुका है, लेंथी क्वेश्चन बन चुका है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बट आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और साथ साथ हम अब टेलीग्राम ग्रुप भी हम बना रहे हैं, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप वहाँ पर हमें क्या होता है मैसेज कर सकते हो, फिर हम आपका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, थोड़ा टाइम हमारे पास कम बचा है और वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाए केस स्टडी का। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन से आप ट्राई कर सकते हो। अब जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए। गुड बाय।